हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होना चाहिए। और सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार। सभी को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। अच्छा, दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ ये बतानी थी। मैंने कहा शायद आप लोगों को बता दूँ कि लड़की सेफ है। लड़के के घर वालों को अरेस्ट कर लिया गया है और जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, जो भी उनके केसेस बनते हैं वो सब किए जाएंगे। हमारे दिल्ली के सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी उनको लगभग 10 लाख रुपए की राशि दी गई है कि ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ जगह पे जो गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि लड़की ने सुसाइड कर लिया, भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ही आप लोग उन चीज़ों में आना, गलत अफवाह में मत जाना, कोई भी गलत टॉपिक मत पढ़ना, कोई भी गलत चीज़ों की तरफ इतना गौर मत करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग को अगर कोई भी जानकारी चाहिए आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। गलत अफवाहों के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भाई साहब कि हमें अपने अंदर कुछ बदलाव लाने होंगे, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में करना होगा। बहुत सी जगह पे बहुत से गुस्से इतने एंगर में हो जाते हैं, इतने हाईफाई, इतने लेवल पे चले जाते हैं कि सब कुछ हो जाता है। जो सब कुछ हुआ हुआ क्यों? गुस्से की वजह से तो हुआ, नहीं होना चाहिए। तो गुस्सा नहीं करना है, हमें अपने गुस्से को कंट्रोल में करना और अपने बच्चों को ये सिखाना है कि गुस्सा गलत चीज। मैं ये नहीं कहता कि आप गुस्सा मत करो, मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल गुस्सा मत करो। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप गुस्से का सही यूज करो। उस गुस्से को ऐसी जगह पे लगाओ जहां से सही हो सके, कुछ गलत ना हो। गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत जब होता है ना तो सब कुछ गलत ही होता है, कुछ भी सही नहीं होता। एक बेमतलब का एटीट्यूड, बेमतलब का ईगो, सबसे बड़े गुस्से का जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग, वो वहीं से होती है। बेमतलब का ईगो, बेमतलब का एटीट्यूड, बेमतलब का एरोगेंस। क्यों यार, क्यों करना है? किसको दिखाना है? अपनी जिंदगी जीनी है, अपने से मतलब रखना है और खुश दिल से रहना है। अपनी जिंदगी जीने से मतलब ये है कि जब आप अपने को बदलोगे तभी आप दूसरे के अंदर बदलाव देख पाओगे। बात को समझो, जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे आप बदलाव नहीं कर सकते कहीं पे। तो सामने वाले के अंदर बदलाव लाने के लिए पहले आप खुद को बदलना पड़ेगा। आपको खुद को सोच बदलनी पड़ेगी। जो सोच कुछ लोगों की जो होती है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, सबके लिए बात नहीं कर रहा, जिनकी सोच ऑलरेडी जो खराब चल रही है, जो शायद बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं छोटी से छोटी बात पे, उनके लिए कह रहा हूँ। हर छोटी से छोटी बात पे हाइपर होने की जरूरत नहीं होती। आप थोड़ी देर के लिए शांत होकर देखिए, 5 मिनट लगेंगे गुस्सा गायब होने में। 5 मिनट के अंदर गुस्सा गायब, खत्म। सोच के देखिए, आप जिस बात पे गुस्सा कर रहे थे उसका क्या आगे चल के क्या निकलेगा? कोई हल नहीं निकलेगा सिवाय नुकसान के। और ये नुकसान सिर्फ उसका नहीं होगा जिस पे आप गुस्सा कर रहे हो, ये नुकसान सबसे बढ़कर आपके लिए, जो इंसान गुस्सा कर रहा है। क्योंकि सामने वाले का तो जो बिगड़ेगा वो बिगड़ेगा आपका भी। आप इसी मतलब कोई ये नहीं है कि आप गुस्सा करके कुछ हासिल कर लोगे। आप हासिल कर सकते हो, आप उसको सही जगह लगाइए, आप हासिल कर सकते हो। आप अपने आप को बदल के देखिए, आपको ना सुकून मिले ना अच्छा लगे तो कहिए। हर गलत चीज की शुरुआत गुस्से से ही होती है, बेमतलब की ईगो से होती है, बेमतलब की एरोगेंस से होती है। हर गलत चीज की शुरुआत उस 5 मिनट के लिए अपने आप को शांत रख लीजिए, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो गलत होने वाला होगा वो भी वहीं का वहीं थम जाएगा। और दूसरी चीज भाई, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो गुस्सा तो वैसे बहुत करते हैं, लेकिन जहां गलत हो रहा होता है वहां पे शांत हो जाते हैं, वहां पे मुख बन के देखते रहते हैं। वो मत करो। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो वहां पे आप बोलो। अगर आप रोक सकते हो तो आप उसको रोको। ये जरूरी नहीं है कि आपके सामने गलत हो रहा है आप देख रहे हो। एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हो। पुलिस को कहीं पे भी पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है वैसे, 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट हार्डली। इतना तो आप कर ही सकते हो।
तो कोशिश करिए, आपके सामने जब भी कुछ गलत होता है तो आप, अगर आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे तो आप पुलिस को बोलिए, इन्फॉर्म कीजिए, आप उनको बताइए सर ऐसा हो रहा है, बाकी पुलिस का काम है। लेकिन जहाँ तक अगर आप कर सकते हो, उसको रोक सकते हो, आपको लगता है कि आप उसको रोक सकते हो, आप रोकिए उसको। ये नहीं है कि आप वहाँ पे तमाशा बन के देखते रहिए, वो मत करिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, मतलब इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि भाई साहब देखिए, वहाँ पे 100 लोग थे, 100, 150, 200 लोग जो भी थे वहाँ पे, उनमें से अगर 10 लोग भी हिम्मत करके ये कह लेते कि भाई साहब ये गलत हो रहा है, आप रोक लीजिए, रोक सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, इतना सब कुछ होता ही नहीं। जो हो गया सो हो गया, हम उसको बदल नहीं सकते, सहानुभूति दिखा सकते हैं, बाकी जो कुछ करना है वो गवर्नमेंट को ही करना है, वो पुलिस वालों को ही करना है, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोग साथ खड़े हो सकते हैं, भाई हमारे एंड से जितना हो सकता है हम उतना कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं, बदलिए, कोशिश करिए कि आप अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपने उस चीज को बदलें, बदलिए, सही को सही और गलत को गलत करने की परख रखिए, कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है। बेमतलब के ईगो में, बेमतलब के गुस्से में अपनी चीजें मत बिगाड़िए, अपने काम को मत बिगाड़िए। अगर आपको गुस्सा आता है, सबके साथ होता है, मैं ये नहीं कह रहा, मेरे साथ भी होता है, गुस्सा सबको आता है, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल में रखिए, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए गुस्से को गायब करके देखिए, आपकी चीज़ें बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। मैं करता हूँ भाई साहब, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरी बहुत सी चीज़ें बिगड़ी हैं गुस्से के पीछे, लेकिन वो चीज़ें बिगाड़ी हैं मैंने, इसीलिए मैं कहता हूँ। मुझे पता चल गया ना कि बिगाड़ने पे आप गुस्सा कर तो लेते हो, उससे होता कुछ भी नहीं है। आपकी तसल्ली के लिए आप कह लेते हो मैंने गुस्सा करके ये कर दिया, मैं गुस्सा आ गया, आज मैं मेरा मूड खराब, भाई आज मुझसे बात मत करो, कुछ नहीं होता, सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, कुछ नहीं होता सिवाय नुकसान के। तो गुस्सा छोड़िए, हंसी मजाक करके दिन बिताइए, बहुत अच्छी लगे। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को चीजें समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैंने क्या कहा, इस बात का क्या मतलब है। सिर्फ एक मतलब, आप खुद को बदलिए, आपको बदलाव अपने आप समझ में आ जाएगा। गलत के आगे झुकिए नहीं, बेमतलब में गुस्सा करिए नहीं, कहने का मेरा मतलब समझिए। बाकी अगर चीज़ें आपको समझ में आई हो, 1% भी मेरी बात समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं 1% लोगों को भी ये समझा पाया हूँ कि भाई साहब गुस्सा कितना भयंकर हो सकता है, बहुत भयंकर हो सकता है गुस्सा। आज तक जितने भी केसेस बिगड़े ना, सब कुछ गुस्से के पीछे बिगड़े हैं, उठा के देख लीजिए, सब कुछ गुस्से ने बिगड़ा है। ठीक है, बाकी किससे टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और आगे हम करते रहेंगे ऐसे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको 1% भी मैं समझा पाया हूँ, मेरी बात आपको समझ में आई हो, तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। बाकी सभी भाइयों को शुक्रिया, राम राम, नमस्कार। हाथ जोड़ के भाई साहब निवेदन है, चैनल को